हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन के वीडियो है। इस वीडियो में जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ये नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन के ऊपर है। आप लोगों के लाइफ में जो लोग नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो उसके आगे में क्या होगा, रीयूनियन होंगे कि नहीं होंगे, इस रिगार्डिंग है। दिस वीडियो इज इन इंग्लिश एंड हिंदी both, and this video talks about no contact situation. Will there be a new reunion or reconciliation with your partner or not? This is regarding this video. And this video, I have done first Hindi reading and then end of the video there would be English reading. You can check my description box. I have mentioned timestamp on description box, so you can see the timestamp and you can see your reading. Either you want Hindi reading or English reading, you will get all the timestamps on description box. description box देखिए हिंदी और इंग्लिश के टाइमिंग्स मेंशन किया हुआ है। पिका कार्ड रीडिंग क्या होती है, एक तरीका से इस तरीका के क्रिस्टल्स के ऑप्शंस दिया जाते हैं, तो आपको एक ऑप्शन चॉइस करना पड़ेगा। तीनों ऑप्शन है, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो भी आप चॉइस करोगे वही आपके पिका कार्ड रीडिंग होती है। तो ये नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आगे आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन रिकन्सिलिएशन हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके रिगार्डिंग है। ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम में आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसके साथ मैं यही कहूँगी कि ये रीडिंग जो है बेसिकली कोई भी टाइम जोन के लोगों के लिए, चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे आप यूएस में रहो, चाहे यूके में रहो, चाहे कहीं पर भी रहो, आपके लिए ये एप्लीकेबल है। मैरिड अनमैरिड दोनों से लोगों के लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आप मैरिड हो और आप एक नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, या आप अनमैरिड हो फिर भी एक नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके साथ चल रहे हैं। तो ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स के एक, and option number 2 is heart crystal, and option number 3 is rose quartz flower. Rose quartz option number 1, rose quartz egg, option number 2 rose quartz heart, and option number 3 is rose quartz flower. तो इसके साथ पहले ही रीडिंग शुरू करेंगे रोज क्वार्ट्ज एक से। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के एक चॉइस किया है उनसे रीडिंग शुरू करेंगे, कि देखेंगे कि आपके रीडिंग क्या आते हैं। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के एक चॉइस किया था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या रीडिंग आ रही है। टू ऑल आर्कएंजल्स, आर्कएंजल राफाइल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल संडाल्फोन, आर्कएंजल हैनियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जेरिकल, आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल जेरिमाइल, I ask all the archangels to give right card for those who choose crystal egg. अब जब मैं शफल कर रही हूँ मुझे विजन आ रही है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के नेम है गौरव, स्मिता, रिंकू, पायल, रुक्सा, रेखा, अनीता, लक्ष्मी। इनमें से आपके नेम हो सकते हैं। आपकी फर्स्ट कार्ड क्या आ रही है, आपकी फर्स्ट कार्ड आ रही है मैजिशियन के कार्ड। आप देख सकते हो मैजिशियन के कार्ड आए हैं। आपकी फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन। आपकी सेकंड कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स। थर्ड कार्ड आपके है जजमेंट। फोर्थ कार्ड है 9 ऑफ शॉर्ट्स। फिफ्थ कार्ड है आपके नाइट ऑफ शॉर्ट्स।
Two of Chalices, the Hierophant. डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आप लोग के रिकन्सिलिएशन होना ही होना है। कब तक होंगे, किस तरीक़ा से होंगे और क्या हुआ है आगे पीछे, वो भी मैं बता देती हूँ। इनिशियली मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ छोटे मोटे ऐसे कुछ लड़ाई हुआ था आप दोनों के बीच में, कुछ कमिटमेंट को लेके या टाइम को लेके लड़ाई हुई थी। और उस लड़ाई के बाद आप बिल्कुल ही इस तरीक़ा से था कि आपके मन हट गया इस इंसान से, तो आपने थोड़े दिन तक इनसे बात नहीं करा। और जब आपने इनके साथ बात नहीं करा तो इन्होंने, जब आप वापस गए थोड़ी 1-2 हफ्ते के बाद, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, विक्टिम मेंटलिटी। तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं आपके साथ अब रिलेशनशिप बिल्कुल ही नहीं रख पाऊँगा या बिल्कुल ही नहीं रख पाऊँगी, इस तरीक़ा से आपको बता दिया गया है। जॉयस फन, आप लोग पहले बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन इस वक्त को मुझे लग रहा है कि आपके हार्ट चक्रा एंड आपके थर्ड आई चक्रा दोनों ही इम्बैलेंस्ड है और वहाँ पर एनर्जी स्टक है। तो हार्ट चक्र एंड थर्ड आई चक्र के लिए आप चैनल में 31 जनवरी में मैंने चक्रा ओरा की क्लिनजिंग के एंड एक्टिवेशन के वीडियो बनाया था, तो उसे करिए। हैप्पी सक्सेस की कार्ड आ रही है कि आप दोनों वो भी ट्रू सोलमेट। अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकते हैं। आप लोग वो भी पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन, और इस लाइफ में भी आप लोग सोलमेट हो और आप दोनों की शादी होना ही है, इसीलिए ही आप लोगों के मतलब आप लोगों को मिलाया गया है यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से आप लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते हो, उसके अगर देखिए सोलर प्लेक्सिस चक्र का भी कार्ड आ गया कि हाँ, आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र में भी एनर्जी स्टक है, एनर्जी इम्बैलेंस है, तो इसकी भी हीलिंग की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली गाइस, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल में, जो हीलिंग सेशन है, ऑल ऑरा चक्रा एक्टिवेशन एंड क्लींजिंग के वीडियो है, उसे आप करिए। वेल डिजर्व रिवॉर्ड। आप लोगों को शादी होना ही होना था, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप दोनों को ये समझ में नहीं आए और लड़ाई झगड़ा में चले गए और आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप को आप लोगों ने खुद ही ख़राब कर लिया। और छोटी छोटी बातों पे आप दोनों के बीच में लड़ाई होता था। आप लोग सन मून राइजिंग में आप लोग रहोगे एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी। इनमें से आप लोग के सन मून राइजिंग में रहेंगे। और मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग की डेट ऑफ बर्थ रहेगा 8, 26 एंड 17, नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 5, 23 एंड 14, 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। ये भी हो सकते हैं कि 2, 20, 11 एंड 29 भी हो सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर डोर टू रोमांस की कार्ड आ रही है, जैसे कि आगे में रिकन्सिलिएशन भी होगा, रीयूनियन भी होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाओगे। इस तरह गॉडेस ऑफ मून की कार्ड आ रही है, तो आप दोनों की सारी चीज़ें ठीक होते हुए भी दिख रहे हैं। बट हाँ, ये जो छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके लड़ाई झगड़ा करने की आदत है, इसे मैं बोलूँगी कि आपको ख़त्म करना चाहिए। कॉर्नुकोपिया की कार्ड्स आ रही है, मतलब आपके लाइफ में ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म होने के बाद कुछ अगर आपके एबंडेंस या करियर के कुछ इश्यूज हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं, डेफिनेटली आपसे बात करेगा, लेकिन आप लोगों के साथ फिर से लड़ाई झगड़ा होने की चांसेस है आप दोनों के बीच में, और इसी तरीके के कट ऑफ होके नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में जाने की चांसेस है। तो इसे अगर आप नहीं चाहते हो कि नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आप लोग इस तरीक़ा से इमैच्योर बिहेवियर मत करें। थोड़ा अपने चक्रा और आपके हीलिंग ले, और क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो और आप लोगों के शादी के चांसेस है। और कब तक है, मैं मेरी अकॉर्डिंग चलोगे तो मैं बताऊंगी कि मार्च 2022, 5 ऑफ मार्च 2022 से लेके जून 2022 के अंदर आपकी शादी के चांसेस या मैरिज फिक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा खुल के वो कार्ड्स आ रही है कि आप दोनों की इधर तो मैरिज फिक्स हो जाएंगे, नहीं तो मैरिज हो ही जाएगा।
तो इस तरीका के हो सकते हैं, जैसे इंगेजमेंट वगैरह फिक्स्ड हो सकते हैं, इस तरीक़े से आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोग मैं देख रहे हो कि घर के सामने एक गाड़ी खड़ी है, वाइट कलर की गाड़ी, शायद किया सेल्टोस की गाड़ी है या डिज़ायर गाड़ी है या मतलब मारुति की गाड़ी है। इसी तरीक़ा के सीडन गाड़ी मैं देख पा रही हूँ, एक्सयूवी नहीं, गाड़ी खड़ी है, आपके हो सकते हैं किसी और के। उसके लास्ट डिजिट या उनमें से 2 डिजिट मुझे दिख रहे हैं, 4 एंड 8 इनमें से हो सकता है, बैक एंड फोर्थ। आप लोगों में से कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि मोबाइल नंबर मेरे आंखों के सामने आ रही है, जैसे आपके मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट या बीच के 3 डिजिट या शुरू के 3 डिजिट हो सकते 351, और किसी किसी के लिए 897, और किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके मोबाइल नंबर का बीच के 3 डिजिट हो सकते 396 और 664, इस तरीके के आ रही है 212, इनमें से आपके मोबाइल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग के इंटेंशन नहीं रहते कि छूट जाना फिर एक हो जाना, फिर छूट जाना फिर एक हो जाना, लेकिन आखिर तक आप दोनों यही करते हो। लेकिन ये दोनों कार्ड जो है हेरोफेंट एंड 2 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है या 2 ऑफ कैलिसिस की कार्ड आ रही है, ये बता रहे हैं कि आप दोनों की शादी हो सकते हैं। अगर आप दोनों ये लड़ाई झगड़ा को बंद करते हो तो आप लोग बहुत खुश रह सकते हो शादी के बाद में भी। ये जो छोटी छोटी ईगो प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीज़ों में आप लोगों को लड़ाई करने की आदत है, उस चीज़ से आपको मुक्ति पाना होगा, क्योंकि उसी से ही आपके जितने भी सारे प्रॉब्लम्स आ रही है वो इसी से ही प्रॉब्लम आ रही है। वो ही बात आप लोगों के बीच में खटक रहे हैं एंड वही आपके बीच का प्रॉब्लम है। तो मैं बताऊंगी कि वो चीज़ आपको ख़त्म करना होगा। मेक अ चॉइस, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड ओवर एनालाइजिंग, गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिज़ायर एंड मूव फॉरवर्ड टू मेनी ऑप्शंस एडिक्शंस। तो कई हद तक मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के साथ भी एक प्रॉब्लम यही है कि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, आपके पार्टनर्स जैसे आपके साथ लड़ाई हो जाती है तो वो किसी और के पास ट्राई करने के लिए चला जाता है, लाइक किसी ना किसी को ट्राई करता रहता है, तो वो भी उसे ख़त्म करना होगा। थोड़ा बैठ के बातें करो और चीज़ों एक दूसरे के साथ चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की भी कार्ड आ रही है कि जैसे कि आप दोनों की अगर शादी होती है या दोनों एक साथ लाइफ पाथ में आगे बढ़ते हो तो आप दोनों के बीच में एबंडेंस एंड क्लैरिटी, दोनों ही सक्सेस, दोनों ही आपके लाइफ में रहेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो आप लोगों के बीच में मेन इश्यूज जो है वो इश्यूज ही आ रही है आपके इसके साथ कि जैसे कि आप लोग एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो, पार्टनर हो, सोलमेट हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत जल्द ही गुस्सा हो जाते हो, दोनों एक दूसरे को लेके मतलब छोटी छोटी बातों पे पॉजिटिव हो जाते हो, ईगो इश्यूज में भुगतते हो और आप खुद बोलते हो कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ, आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, और दूसरे इंसान बोलते हैं कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ, आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ। ये मेजरली आप दोनों के बीच का प्रॉब्लम है। इसे अगर हटा दोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो सकते हैं। बाकी कुछ और भी चीज़ आ रही है, जैसे कि आप इस वक्त को जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग ग्रीन कलर के ड्रेस पहन रखे हो या ब्लू कलर या रेड कलर के ड्रेस पहने हो, मतलब टॉप है ब्लू, ग्रीन और रेड में से होंगे। कुछ कुछ लोगों का मुझे दिख रहे हैं। एक लड़की का मैं देख रही हूँ कि लंबी बाल है, छोटी सी फेस है और अभी अभी हेयर कलर करके आ रही है। 2 दिन पहले शायद हेयर कलर किया है और उसके हेयर कलर भी मैं देख पा रही हूँ कि लाइट गोल्डन कलर की हेयर है। उसके फ्रंट के जो फ्लेक्स हैं वो उसे फ्रंट के बाल जो है लाइट गोल्डन कलर की देख पा रही हूँ। आप में से कुछ लोग को दान करना, खास करके पेट को खाना खिलाना, जैसे चिड़िया को खाना खिलाना या जैसे क्रोज को खाना खिलाना या स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत काइंड हार्टेड हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आप लोग काम करते हो, ज़्यादातर लोग आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम करते हो, स्पेशली टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर या नॉलेज शेयरिंग बेस्ड ट्रेनर, इस तरीक़ा के काम कर रहे हो। कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में काम करते हो या आपके पेरेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में काम करते हैं। आपके पेरेंट्स आपको लेके बहुत ज़्यादा प्राउड है, दे फील वेरी प्राउड बिकॉज आप लोग हो ही ऐसे बहुत टैलेंटेड, बात सुनने वाला, पेरेंट्स को दुख नहीं देने वाला, इस तरीके से हो। तो इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा आपको लेके खुश रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मानते भी हैं।
फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते EPSE, EPSGMTWF, CUR, N। आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते GDMNHRACD। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सॉरी गाइस, थ्रोट चक्रा इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते बनाते ऐसे होती है। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि आपके रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं, अगर क्वेश्चन करें तो रिकन्सिलिएशन भी होगा और आपके आगे या रीयूनियन भी होगा और उसके आगे मैरिज का भी चांसेस है। मार्च 5 से लेके जून 5 या जुलाई 5 के अंदर मैरिज और इंगेजमेंट या रोका इस तरीक़ा की बात पक्की होने की चांसेस है। उसे आप अगर यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो ये जो लड़ाई झगड़ा करना, बारी बारी झगड़ते रहना, एक दूसरे के साथ इस तरीक़ा से करना, ये सारे आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर जुड़ोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर कमियां हैं, कुछ उसके अंदर जो चीज़ कमियां हैं, दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करोगे। और आगे एबंडेंस का भी कार्ड आ रही है, एबंडेंस, बच्चा, खुश खुश फैमिली, इस तरीक़ा के कार्ड्स आ रही है कि प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, बच्चा, खुश फैमिली, जो भी ड्रीम है, ड्रीम कम ट्रू फॉर बोथ ऑफ यू गाइज। तो वो बहुत ही अच्छा सिचुएशन है और आप लोग हो भी सोलमेट कनेक्शन। तो इसे कार्मिक कनेक्शन में परिवर्तन मत करिए, उल्टा पुल्टा एक दूसरे को बोल के गाली देना या गाली गलौज करना या कुछ भी बोल देना या हर्ट करना, ये सब करके इसे कार्मिक में बदलिए मत। तो यही है आज के आपके रीडिंग, आपका सजेशन कार्ड यही है कि आप एक चॉइस करिए और अच्छे से उसी रास्ते में चलिए, मतलब आपके पार्टनर को अच्छे से पार्टनर के बारे में निश्चिंत हो जाइए, इधर उधर में भटकने की ज़रूरत नहीं है और आप उन्हीं के ऊपर फोकस करें और ये लड़ाई झगड़ा बंद करें। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप जिनको हिंदी नहीं समझ में आते उनके लिए इन इंग्लिश, basically what I'm seeing that you both are a true soulmate, past life true soulmate, and you are born to be with each other, and even you will be with each other in sooner or later. But there are some chakra issues, like your aura chakras are not properly balanced, they are imbalanced. Solar plexus chakra and root chakra and heart chakra, all these three chakras are imbalanced, and also third eye chakra. So that is why you are unable to think about anything, you are unable to take a decision, proper decision, and you both are fighting for small matter, you are fighting in small matter. Regardless whatever the situation is, you are proud of yourself and the other person is also proud of themselves. So like this you start fighting with each other and it is never ending fighting. So it happens quite frequently, and now this person is getting bored of you. They are like, this girl or this man always fight with me, so I will go for some more choices, I will see some more people. But they will come back and forth because those things will not work out in their life. And what you need to do, you need to keep patience and adjust a bit, because you both have ego issues, and something going on between you guys. Sometimes you say that your partner is not giving you time, and sometimes your partner thinks that you are not giving them proper time and you are probably roaming around with someone else. So this is the problem between you two. So you both have to sit and talk and then resolve these issues. Once these issues would be resolved, I'm quite sure that your romance path would be open, your romance path will open, like you both will start romancing with each other, start dating, and you will go back to the starting of your relationship when you were in a relationship. That time whatever happened, that time that relationship was kind of magical. So you will go back to that time and you both will take a decision to marry with each other or be with each other or live together with each other. If you are already married, you will think about living together with each other.
uh, quietly and peacefully. So all you need to do a bit of adjustment and a clear communication. I think this person is definitely coming back to you. And if you are not married, or you are, whether you are married, February would March 5th would be the time when this people, you are going to get engaged, or you are going to get married. March 5th to July 5th, that would be the time when you are going to get engaged, or you are going to get married. Or if you are already married, you will start thinking, planning for a baby. So that is going to happen next. So I would suggest you to uh, just focus how you can adjust with this person, because he or she is also lovable towards you. They like you, they love you, but they are fed up of your this fighting, small like small fightings, or regardless any matter. So that is the problem between you and them. And if you resolve these issues, then I think you both are good to go. Like, you both can get married and stay with each other, or if you are married, you can plan for future family. So that is there. You guys are sun moon rising. I'm seeing that your zodiac sign would be Virgo and Aquarius, Gemini and Libra, and Aries and Leo. So that would be your and Cancer and Scorpio. So that is your zodiac sign. You guys are your date of birth could be number 3, 30, 21, 12, 2, 20, 11, and 29, or number 5, 23, and 14, number 8, 26, and 17, and number 7, 25, and 16. So that could be your or your partner's date of birth. I would suggest you to take a healing session, chakra activation and balancing healing session, energy harmonizing healing session from my channel. I have made this long back, like 1 year back. If you will take those healing session, I'm quite sure this situation would not be same. Now the situation is different, and that time situation will change. And definitely I would say that you both are made for each other, and you can get married with each other. If you are already married, then you both can stay together for long time with a happy family. Suggestion is that you both are made for each other. Only thing you have to do, clear communication and to compromise a bit, and with that you can get your dream family. Thank you guys for watching my video, and we will quickly go to the next choice. Now for those who choose rose quartz heart. To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Haniel, Archangel Gabriel, Archangel Zedekiel, Archangel Zophiel, Archangel Samuel. I ask to give the right card for those who choose rose quartz heart. First card is the Hermit. Second card, Justice. Third card, Page of Pentacles. Chariot. Seven of Cups. Knight of Wands. Ten of Swords. Two of Swords. King of Cups. आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हो, लेकिन जो आपके पार्टनर जिनके बारे में आप ये रीडिंग ले रहे हो, वो इतना इमोशनल नहीं है. वो इंसान आपके लिए इतना इमोशनल नहीं है.
कॉन्फ्लिक्ट्स के कार्ड आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। बिहाइंड द मास्क, इंट्यूएशन एंड मैनिफेस्टेशन। Man holding a coin, all tied up, storm warming, final construction, envy। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो वो आपको कभी चाहते भी नहीं थे। मतलब ये आपके कोई भ्रम हो गया है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा चाहता था या मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इस तरीके से कोई भ्रम हो गया है आपको। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान बस एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता था जो उनको मिल गया और वो आपके लाइफ से निकल गया है। अब दूसरे किसी रिलेशनशिप में वो ट्राई कर रहे, कोई दूसरे किसी लड़की या लड़का के साथ वो खुश है या रहने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यही आ रहे हैं, 6 ऑफ आटम्स। आपके साथ ये दोबारा बात तो कर लेगा, लेकिन प्रिंसेस ऑफ आटम्स, लेकिन मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ कुछ भी रिलेशन आगे में कंटिन्यू करेंगे। कम्युनिकेशन हो जाएगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन से कम्युनिकेशन हो जाएंगे, बात कर लेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ये नहीं लगता है कि इस सिचुएशन में कुछ भी आगे में कुछ होने की चांसेस है। कुछ भी आगे में होने की चांसेस नहीं दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये इंसान आपसे बस एक फ्रेंडली वे में बात करना शुरू करेंगे और उस तरीक़ा से ही आगे चलेंगे। देखो, एनर्जी एक ऐसी चीज़ है कि एनर्जी का हमेशा एनर्जी बदलते रहते हैं, हमेशा एनर्जी सेम नहीं रहता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप डिसीजन बहुत क्विक मत लीजिए इन सब चीज़ों के बेस पे, क्योंकि एनर्जी का परिवर्तन हमेशा होती रहती है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है या आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन की टाइम है। और जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो वो ऑलरेडी एक मास्क पहने हुए थे, उसका जैसे मुखौटा था आपके सामने अच्छा बनने का, आपके साथ देने का, आपके सामने लोनली बनने का या आपसे सिंपैथी गेन करने का। ऐसे लग रहा है कि ये इंसान आपको बोल भी दिया होगा कभी बातों बातों में कि जैसे कि मुझे समझ में आ रही है, ये इंसान कभी ना कभी आपको ये बात बोला होगा कि पता है मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे पुराने गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था, ऐसे कुछ। बट लेट मी टेल यू गाइस, वो उसके पुराने गर्लफ्रेंड ने उसको कोई धोखा नहीं दिया था, ये वो खुद ही था जो छोड़ के गए थे। या ऐसे भी हो सकते कि उसने आपको बोला होगा मेरी पुरानी बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था, इसने खुद ही उनको छोड़ के आए थे। वो लोग कोई धोखा नहीं दिए थे, क्योंकि ये खुद ऐसे ही इंसान है, किसी के साथ टिक नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी और के लिए डिसीजन लेते हैं, अब फिर से वापस आ जाते हैं पुराना बंदे के पास, फिर चला जाता है। इनके नेचर, बाय नेचर ही ये टिकने वाले लोगों में से नहीं है कि किसी के साथ टिक के रहेगा, इस तरीका के इंसान नहीं दिख रहा है। और आपके साथ उनके रिकन्सिलिएशन या रियूनियन के टाइम क्या आ रही है, मैं बताऊंगी कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का एक टाइम रहेगा जब ये इंसान आपसे दोबारा बात करेंगे। रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन मैं उसे नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करेंगे, आपसे खुल के बात होगा। लेकिन इस इंसान, ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, ये तब भी आपको बता देंगे कि अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो था वो ख़त्म हो चुका है, अब बस थोड़ा फ्रेंडली वे में बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात फ्रेंडली रह सकते हैं। फिर इसके साथ मैं आपको ये चीज़ ये भी बताऊंगा कि चैनल में जो है, चैनल में हीलिंग के वीडियो सेशन है, हीलिंग के वीडियोस है, तो उसे लीजिए। शायद रिलेशनशिप बेटर करने के लिए हीलिंग के वीडियो है, ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक मैंने वो बनाया था। तो आप उस हीलिंग सेशन को लोगे तो हो सकता है कि इस एनर्जी चेंज हो जाए, क्योंकि एनर्जी का हमेशा परिवर्तन होती है। आज जो दिख रहा है, हो सकता है कि आपने कुछ अच्छा कर्म की, अच्छे सिचुएशन, कुछ ना कुछ हीलिंग लिया, कुछ
कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ और आपकी एनर्जी चेंज हो जाए, क्योंकि ये कार्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड कहता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आप ध्यान लगाओगे या अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे या हीलिंग वगैरह करोगे तो आपकी ये सिचुएशन ख़त्म होके ऐसे भी हो सकता है कि वो इंसान परमानेंटली सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपके पास वापस आ जाए। आप लोगों में से कुछ किसी किसी के नेम मेरे सामने आ रही है, जैसे दिनेश, सारिता, दीपिका, सुप्रिया, सरस्वती, जागृति एंड दीप्ति, शीतल, आमरीन एंड साहिन, इस तरीक़ा के नेम मेरे सामने आ रही है। और परस्मिता, रिधिमा, इस तरीक़ा के नेम आ रही है। अंकुश, इस तरीक़ा के नेम आ रही है। एंड फिर शिवानी, इस तरीक़ा के नेम मेरे सामने आ रही है। किसी किसी के फर्स्ट या लास्ट 3 लेटर ऑफ मोबाइल हो गए 938। 938 के नंबर मेरे सामने बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है। आंखें मैंने क्लोज किया तुरंत आया। श्वेता भी किसी के नाम हो सकते हैं। किसी किसी के डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1991 या 1990। फॉर 25 जनवरी 1991 90। किसी का डेट ऑफ बर्थ है किसी के डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1996 से लेके 1992 के बीच में कुछ है। तो 19 दिसंबर लेकिन है आपके डेट ऑफ बर्थ। कुछ कुछ नंबर्स मेरे सामने आ रही है। ये आपके गाड़ी के लास्ट 3 डिजिट भी हो सकते हैं, गाड़ी के 3 डिजिट ऑफ नंबर हो सकते हैं, या मोबाइल के 3 क्या हो रही है मेरे साथ, 3 डिजिट ऑफ द नंबर हो सकते हैं। जैसे कि फ़ोन नंबर में से आ रहा है 988 हो सकते हैं, 708 हो सकते हैं। इस तरीक़ा की कुछ ना कुछ आ रही है। अब मुझे बताना कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप लोग सन मून राइजिंग में जो हो, आप लोग बेसिकली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी हो, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ये बहुत स्वार्थी इंसान है। अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, अपने एबंडेंस, अपना जो चीज़ें हैं ये सारे के बारे में पहले सोचते हैं, बाद में उनके लिए उनके पार्टनर या कोई भी किसी को ट्रू लव भी करेगा तो भी इनको ऐसे नहीं है कि उसे प्यार करके पूरी तरीक़ा से उनके साथ रह सकते हैं। हमेशा इसके मनी माइंडेड है, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ इनके खिंचाव है, और हमेशा वो खिंचाव रह जाएगा। भले ही किसी और लड़की या लड़के को डेट करे ना करे, लेकिन इनकी सारी चीज़ें मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ ही जुड़े हुए हैं। और इनके लक देखो, कर्मा ऐसे है कि क्योंकि ये मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ सारे जुड़े हुए चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, इसके पास फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं है, और जेलस भी कर रहा है। कोई ना कोई फ्रेंड्स को देख के जेलस कर रहा है कि इसके पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है। शायद आप ही को देख के जेलस कर रहे हैं कि आप तो काफ़ी सक्सेसफुल हो, लेकिन ये खुद इतना सक्सेसफुल नहीं है। इस तरीक़ा के जेलसी के भी मन में भाव है। और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान हो, और आप इंट्यूशन करते हो और मैनिफेस्टेशन की भी टेक्निक अपना रहे हो ताकि ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ जाए। तो स्पिरिचुअली ग्रोथ करोगे तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान जब वापस आए आपके लाइफ में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, सितंबर 15 और 19 से लेके नवंबर 21 के अंदर इस इंसान के रिटर्न के बहुत ज़्यादा चांसेस है। शायद ऐसे हो जाए कि जब ये आपके लाइफ में रिटर्न करे तो आपको एक मतलब ये कभी ना जाए और आप ही के साथ रह जाए। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, कितना ट्रांसफॉर्म करोगे और स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। कॉन्फ्लिक्ट्स, जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था आपके बीच में, तो वो 4-5 हफ्ता पहले या 4-5 महीने पहले हुआ था, और उसके बाद से वो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, यही दिख रहा है। और मैं यही कहूँगी कि इस इंसान को अगर चाहते हो तो चैनल से वीडियो लीजिए, चैनल की वीडियो देख के हीलिंग सेशन लीजिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। हालांकि इस इंसान के साथ आपकी बातचीत होने की, कम्युनिकेशन होने की कार्ड्स आ रही है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का। आपके सजेशन कार्ड देखेंगे कि क्या कह रहा है। हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, promotion and scholarship, well thought out plans that go perfectly, needing a little push to get going।
कर्मा यही कहता है कि आपको तो जो करियर में मिल गया चाहिए था वो मिल गया है। शायद आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लिए हो, या शायद कहीं अच्छी जगह पे आपके अपॉर्चुनिटीज़ मिल गए या अच्छा जॉब मिल गए। लेकिन ये जो इंसान है ये अभी भी आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में सोच के आपने ये वीडियो देख रहे हो, वो अभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और आपको देख के इन्वी कर रहे हैं या जेलस फील हो रहे कि अरे ये इंसान को कैसे ऐसे मिल गया है। तो वो भी उसके माइंड में है। तो यही आपके सजेशन कार्ड है कि चलो आप जब वो आए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए आपने, और अपना स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करो, ताकि आगे जब ये इंसान आपके लाइफ में आए तो ये कभी ना जाए। तो इस तरीके से अपने आप को ग्रो करो। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 2 2011 एंड नंबर 2 2011 and 29, number 4 22 and 31 and 13, number 3 30 12 and 21, and नंबर 9 18 एंड 27। इनमें से आपके या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे CTFLAMISKBND। इनमें से फास्ट वी भी आ रही है, वी एंड वाई का भी आ रही है, VNY, I A। सो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए कुछ जो चीज़ें कुछ चीज़ मेरे सामने आ रही है, जैसे आप लोगों के लिए फैमिली का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप लोग फैमिली को बहुत वैल्यू करते हो। कुछ कुछ लोगों के साथ रेनबो के एक कनेक्शन है। आप रेनबो कलर के ड्रेसेस पहनते हो, या आपके ड्रेस में रेनबो के कोई डिज़ाइन या लोगो लगा हुआ है, या आपको रेनबो देखना बहुत पसंद है। आप शायद वीडियोस भी यूट्यूब वगैरह में वीडियोस भी चलाते हो तो रेनबो देखते रहते हो। तो इस तरीका के आ रही है, रेनबोज के साथ आपके कुछ कनेक्शन है। आपका फेवरेट जो फ्रूट है वो वाटरमेलन होंगे या पाइनएप्पल होंगे। वाटरमेलन पाइनएप्पल हो सकते हैं। और आपको लीची भी बहुत पसंद है। तो तीसरी बात जो मैं देख पा रही हूँ कि फ़िश के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, या फ़िश के एक्वेरियम रखे हो, या आपको फ़िश देखना मतलब फ़िश बहुत पसंद है, या फ़िश खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ आ रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किसके बारे में बात कर रही हूँ और क्या है, कौन है। इस तरीके से मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं और आगे चलते हैं। जो लोग बेसिकली जिनको हिंदी नहीं समझ में आते उनके लिए इंग्लिश में बात करेंगे। What I am seeing, that here your person whomsoever you are thinking and choosing this pile, heart, crystal heart, I would say your person is like already a double minded or double faced person. They were telling you something, they were showing you something, and they are upfront or inside they were thinking something. They probably told you a story like they are quite alone, lonely, and they don't feel like talking to anyone. But this is not the true. When they were talking to you, they were talking to some more, few more people also, few more. They were communicating with them, and they tried them for dating. They tried dating them, but at present they are going through some financial issues after they left you, or after they and you are not together, or there were conflicts. After that, you both got separated. They are going through financial problems. The same time, you have a career growth here, so they are kind of envied you, because they are thinking that you got all those things which they supposed to get in their life. They are totally money minded person. Materialistic world things are most important thing in their life, and you are totally a person of manifestation. You have a highly intuition power. Probably you are doing something related with spirituality, and you are not at all money minded person. And they are kind of a person who are hiding behind the mask. They are something else, and they tell you something else. They show you some other character. You are very emotional, and they are very much statistical person. They always make a plan, strategy, and then they go ahead. And they need in their life is success and money. And what they are not getting, because their karma,
whatever they have done to you. Ten of Swords, they backstab you, they cheated you. Because of that, they are not getting this financial success, and all they need from life is financial success. Now the thing is, this man or woman will speak with you on month of September, October and November, but they will speak when they will speak with you, but they that would be only a friendly manner. Like, they won't be asking for dating, or they won't consider that as a dating or love relationship or committed relationship. They would just say that we can be friends, we can talk to each other, we can be friends, but nothing more than that. And probably you agree with that. And same time, I am seeing that there would be an a spiritual transformation will happen with you. And because of that spiritual transformation, you as a person will change entirely. So after this spiritual transformation, probably you will be a new person, and you don't want this partner anymore, or you don't want this person anymore. Or you will be the person who actually grow in such a way that you will change your partner, you will change their nature, and they will come back to you, and they will marry you without asking anything. Like, they won't care that who you are, what is your success ratio, they just marry you. So within this, one thing would happen: either you will transform in such a way that you will forget about this person, and you will say, no, I don't require this person anymore. Or either you will transform in such a way that you will heal this person totally, and change this person's lifestyle, and change this person mindset. So that can happen. So this will happen on month of September, October, November. And universe is suggesting you to stay back, calm, cool, so you will know that what is universe wishes. So wait till the time universe is not revealing everything. I will not call it reunion, but I will say that definitely they will speak with you on month of September, October, November, especially after 19th of September and before 21st of November. They will speak with you, they will come to you, they will sit, you both will talk to each other, you will communicate with each other, positive communication will happen. But whether they will take it like a friendly way, or they will heal themselves and they come back to you as a spouse, that is depending on only your behavior. So if you are already married and watching this video, definitely this is with your spouse. Your spouse, probably the person of, those who think too much into materialistic world, or those who are totally into materialistic world, and they would definitely leave that material world and come back to you. So there are chances that would only reveal when it will be September, October, November. Universe will reveal that either you will leave your partner or your spouse, or either you will be with him or her, and they will change themselves. So something will happen on month of September, October, November. Till then, this is your spiritual transformation journey. So be in spirituality, do meditation, healing on everyday basis. It will help you. Your sun, moon, rising, you guys are Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Aquarius, and Gemini, and Aries, Leo, and Sagittarius energy. Your partner or your date of birth could be number 624 and 15, 2, 20, 11 and 29, 1, 10, 19 and 28, and 5, 23 and 14, 4, 22, 13 and 31. That could be your date of birth. So I am closing this reading now, and we will go to the last pile, last but not the least, which is rose in the rose quartz crystal. आइए देखते हैं जिन्होंने लास्ट बट नॉट द लीस्ट चॉइस किया था ये रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर, उनके क्या रीडिंग आते हैं। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर चॉइस किया हुआ है, उनका रीडिंग क्या आते हैं, आइए देखेंगे कि उनके क्या रीडिंग आते हैं जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर चॉइस किया हुआ है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आगे में क्या है, और कब तक आप दोनों की रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन हो सकते हैं, होगा कि भी नहीं होंगे, वो उसके ऊपर है। पहला जो कार्ड है ये किंग ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड आ रही है। किंग ऑफ शॉर्ट्स,
इसके बाद जो दूसरे कार्ड है ये है द एम्प्रेसेस की कार्ड है। ये तीसरा कार्ड है द वर्ल्ड की कार्ड। चौथा कार्ड है द स्टार की कार्ड। गाइस आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, ये जो है ये बेसिकली ये ट्री है जिसमें आपके ईविल आइज के ट्री है कि ईविल आई के आपके इफेक्ट नहीं आते हैं। तो ईविल आई ट्री है, इसे मैं सेल कर रही हूँ, रेकी एनर्जी देके कर रही हूँ। सिर्फ ये ट्री ही नहीं है, इसमें से सारे नेगेटिव एनर्जी निकाल के इसमें जो भी रेकी के नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के वीडियोस में भी मैं यूज़ करती हूँ, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज भी यूज़ करती हूँ, कुछ और साइन को मैं चैनलाइज करके इसे दे रही हूँ। तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि आप घर में रखोगे तो आपके लाइफ से जो नेगेटिव एनर्जी तो जाएगा ही, चला ही जाएगा, और उसके साथ आपको प्रोटेक्शन भी मिलेंगे और आपको प्रॉस्पेरिटी या एबंडेंस में भी ये हेल्प करेंगे। आपके ये जो 4 कार्ड्स आए हैं, बाकी 2 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, जैसे आप लोग ट्रू सोलमेट हो ऐसे दिख रहा है। द हर्मिट के कार्ड आ रही है, एंड देन आ रहे हैं 2 ऑफ शोर्ड्स एंड बेसिकली 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो, डेफिनेटली वो इस वक्त को सफ़र कर रहे, कुछ ना कुछ इश्यूज से सफ़र कर रहे, कुछ ना कुछ उसके साथ इश्यूज हो रही है। और आप लोगों का मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये इश्यूज कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगे जल्द ही, और रीयूनियन होने की चांसेस आ रही है। मैं बता देती हूँ कि कब तक रीयूनियन होगी। ये है 3 ऑफ कप्स की कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड। आप लोग डेफिनेटली ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन आ रही है। आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रहते हो। बॉटम कार्ड है, ये बॉटम कार्ड था एस ऑफ पेंटिकल्स के, एस ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है बॉटम कार्ड। तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि ये एक ऐसे इंसान है जो आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है। आप लोग एक दूसरे से प्यार भी करते हो, एक दूसरे को जानते भी चाहते भी हो, इस तरीक़ा से आ रही है। और डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस भी मैं देख रही हूँ कि कोई थर्ड पर्सन है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप टिक नहीं पाए। यहाँ पर ये कार्ड है कि आपके द लवर्स के कार्ड है, डेफिनेटली आप लोगों के पास्ट लाइफ के कनेक्शन है। और यहाँ पर है एम्ब्रेस टू लव एंड डीप इंटीमेटेड फ्रेंडशिप, मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट एंड वाइब्रेंट हेल्थ एंड रिकवरी फ्रॉम इलनेस। तो मैं लवर से ज़्यादा यहाँ पर कंसिडर करूँगी 10 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, एम्प्रेसेस की कार्ड आ रही है, जो आपको कहते हैं कि ये पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पर दूसरा कार्ड ये कह रहे हैं कि मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम और इमोशन, स्मार्ट बिजनेस डिसीजन, सीइंग थिस थिंग एज अ ब्लैक और वाइट, बीइंग चैरिटेबल। चैरिटी करना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत लोगों को हेल्प करना चाहिए, इस तरीक़ा से आ रही है। जो भी है इस वक्त को आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पर्सन है, डेफिनेटली अ सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्स चेंजेस टू बी मेड, पावरफुल एंड ऑफ्टन अनएक्सपेक्टेड रेविलेशंस, ब्रेकिंग फ्री ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, रिलीजिंग ओल्ड बिलीफ सिस्टम। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है कि आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या अपने ही खुद के स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकते हैं। ये जो आपके पार्टनर है ट्रू सोल में स्पिरिचुअल कनेक्शन, या ट्विन फ्लेम ट्विन सोल भी हो सकते हैं। और डेफिनेटली ये इंसान आपके पास वापस आ रही है, या हायर सेल्फ कनेक्शन हो सकते हैं। द वास्ट यूनिवर्स की कार्ड आ रही है कि डेफिनेटली आपके हायर सेल्फ कनेक्शन है, और आपके साथ इनकी कुछ करेज की कार्ड आ रही है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि यहाँ पर आपके डेफिनेटली रिलेशनशिप बन सकते हैं और रिलेशनशिप हो सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप एंड गिव देम टोटली लव। जैसे कि आपके
पूरी तरीके से उन्हें अगर आप प्यार दोगे और आपके रिलेशनशिप में पूरी तरीके से फोकस्ड रहोगे तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से ये रिलेशनशिप आप निभा सकते हो। डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आपके ये ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम ट्रू ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। और यहाँ पर ये ट्विन फ्लेम का मैंने जला के भी रखा है कि हाँ, ट्विन फ्लेम के जो है साइन है, आपकी ट्रू ट्रू सोलमेट ट्विन फ्लेम की कनेक्शन है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये इंसान इस वक्त को स्ट्रगल टाइम से जा रही है। हाँ, हालांकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एक थर्ड पर्सन भी है, थर्ड पार्टी भी है जिनके साथ इनकी कुछ रिश्ता बना हुआ है, लेकिन उनके साथ इतने ज़्यादा गहरा रिलेशन नहीं है जिस तरीका के आपके साथ थे कभी। तो अब भी आप लोगों के सितंबर तक ये थोड़ा सिलसिला चलेंगे, आपके रीयूनियन नहीं हो सकते सितंबर, लेकिन उसके बाद आफ्टर सितंबर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत आसानी से आप दोनों की रिलेशनशिप बन जाएगी। आफ्टर मंथ ऑफ सितंबर आप दोनों की रिलेशनशिप बनेंगी और आप लोग रिकन्सिलिएशन होंगे। और ये थर्ड पार्टी आप सितंबर टू मंथ ऑफ फेब्रुवरी 2022 के अंदर ये निकलते हुए मैं दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ से ये निकल जाएगा या निकल जाएगी। इस ऑफ समर की कार्ड आ रही है, जैसे कि नेक्स्ट समर में, जैसे आपके मार्च अप्रैल में आप दोनों की शादी के भी चांसेस बन रहा है इफ़ यू आर अनमैरिड। और अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या आप मैरिड हो और आपके पार्टनर के लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हो और कोई दूसरा थर्ड पार्टी भी है इस रिलेशनशिप में जो आपके रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं आपके और आपके स्पाउस के साथ, तो वो इंसान निकलते हुए दिख रहा है मुझे मंथ ऑफ सितंबर से लेके फरवरी 2022 के बीच में, सितंबर 2021 से लेके फरवरी 2022 के बीच में। और जैसे ही निकल जाएगा वो, उसके बाद आप दोनों का जैसे देख रहे हो कि मार्च अप्रैल से आप दोनों के रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप शादी करना चाहते हो तो शादी की भी कार्ड आ रही है कि आपके शादी होने की भी संभावना है। दैट इज़ ऑन मार्च अप्रैल 2022 से टाइम शुरू होगी और उसके अंदर लाइक नवंबर 2023 के अंदर आप दोनों की शादी के भी चांसेस बन रही है। ये एक टेम्पोररी सिचुएशन है, स्पेशली आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये टेम्पोररी सिचुएशन क्रिएट हुआ है। अदरवाइज दिस पर्सन इज योर ट्रू सोलमेट, इनके साथ आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे। इस तरीका के कनेक्शन है आप लोगों का। आप लोगों के बारे में मुझे कुछ जैसे दिख रहे हैं कि आप लोगों को पेड़ पौधे इस तरीका के नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, नेचर के साथ कनेक्टेड हो और आप लोग खाना बहुत अच्छे से बनाते हो, लाइक यू कुक वेरी वेल और नेचर से कनेक्टेड लोग हो। कुछ लोग आप स्पिरिचुअलिटी में हो इस वक्त में। कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि जो ग्रीन कलर के टी शर्ट्स या ग्रीन कलर के टॉप पहन के रखा है या ग्रीन कलर के शर्ट पहना है, और नहीं तो येलो और रेड या पिंक कलर के शर्ट या टी शर्ट पहन के रखा है। किसी किसी के नेम जो मेरे सामने आ रही है, जैसे कि बिमला, विकेश, राहुल, सोनिया, इस तरीका की नेम मेरे सामने आ रही है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना किसके बारे में बात कर रही हूँ। कुकिंग करते हुए आप ये वीडियो देख रहे हो या इस वक्त जो है आप लोग के वॉच के शौकीन हो, सनग्लासेस के शौकीन हो। आप लोग एलिवेटर नहीं यूज़ करते हो और ज़्यादातर आप ट्राई करते हो कि स्टेयर से चढ़ना और स्टेयर से उतरना। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना किसके बारे में बात कर रही हूँ। सन मून राइजिंग में आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी, डेफिनेटली वर्गो की एनर्जी एंड एक्वेरियस की एनर्जी एंड एरीज की एनर्जी। एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो एंड लिब्रा, सॉरी, एरीज की एनर्जी, एरीज एंड जेमिनाई। तो आप लोग के ये रहा जोडियक साइन। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते GYMEONBR। इनमें से आपके या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपके बारे में बताना चाहती हूँ कि आप लोग को स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आपके कंट्रीब्यूशन रहा है।
सॉरी गाइज, आई हैव टू स्टॉप दिस वीडियो क्योंकि मुझे थोड़ा खांसी हो रहे थे, तो वॉइस चॉक डाउन हो जाती है क्योंकि लंबे लंबे वीडियोस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के बारे में जो देख पा रही हूँ कि आप लोग एक्चुअली सच्चे दिल से आप लोग एक दूसरे को चाहते हो, और ये जो रिलेशनशिप है इस बार जो आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी हो या आपके सोलमेट की जर्नी हो या मतलब ट्रू सोलमेट की जर्नी हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो, ये पूरा करने के लिए ही आप आए हो। इस बार आपकी ये जर्नी पूरी होगी, तो आप लोगों को ज़रूर चैनल से हीलिंग सेशन लेना चाहिए। मैं बताऊंगी कि मेरे चैनल में रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए हीलिंग सेशन रखा गया है। उस हीलिंग सेशन को चैनल से लीजिए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आप दोनों की एक दूसरे के साथ होंगे और शादी भी होने वाला है, और आप लोगों की शादी के बहुत चट जल्दी ही आप लोगों के बच्चे भी लाइक चिल्ड्रंस भी हो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हो तो आगे में बहुत जल्दी आपके बेबीज प्लान करोगे आप दोनों मिलके। इस तरीक़े से मेरे सामने आ रही है। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। नाउ फॉर दोज हु डजेंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग इन दिस, लाइक you guys are um, truthful for each other. You both are made for each other. Either you are in twin flame twin soul journey, or you both are in true soulmate journey. You both have this true soulmate connection, twin flame twin soul connection, or you are the spiritual soulmate, and you both have born on this birth to marry with each other and complete your all the purposes of life. So I would suggest you to wait for this person. This person will definitely communicate with you. They will communicate with you after month of September 2021, and between 2000 September 2021 to February 2022, there would be a time when this third party will go away. There is a third person or third party involved in with them, and that is the reason why, because they left you. And there are another reason, like that is not only one reason they left you. There are other reasons. So other reasons are like financial crisis, or they are facing lots of crisis in their life. And the second thing is they are going through a bad phase of life where they need a support, and you are unable to give that support to them. You were also emotional. You were asking too much of attention, too much of time from them, and they could not give you because they are the person, they were struggling in their financial conditions or financial situation or in job. So they were like, out of money, and they thought like you are not the right person for them. So that is why this separation happened. But I'm seeing after month of February 2022, this third person will go away. And after March April 2022, this another person, March April 2022, there would be someone else who is who will, not March April February, month of February, someone else will come to that third person's life, like the particular person who is involved with your partner. And by month of April May, month of March April May, you both will reconcile, you both will be together with each other. My God, why I am unable to say these small things. They are March April 2022, you there would be a reconciliation, reunion happen in your this relationship. You both will be reunited together. So that would happen on month of March or April. And I am seeing that you are already like, this person is already struggling a lot, and they are thinking about you a lot. They are lonely, they are alone, and they are indecisive. They are in a situation where they cannot take in decision. They are in indecision, indecisive situation. They are in a situation where their spiritual transformation is happening. So probably you guys are spiritual soulmate. You are past life spiritual soulmate. And this lover card says that there would be a third person coming in between. But the same time, this 10 of cups, and there is a card like empress's card says that this third person will come, but they will go away. They will go between month of September October 2021 to February 2022. They will run away. They will go away because there would be some other person, they will enter in their life, and they will leave your partner. And then your partner will slowly gradually come back to you, and you both will be reunited together forever. If you are married, you both will plan for new babies or something like that.
family extension. And if you are unmarried, then you both will marry with each other from starting from March 2022 to 2023 January February. You both will marry with each other. So that is the situation here. And universe is telling that there everything is not black and white, there is something like in between also. So you are thinking that this person is someone who has cheated you, betrayed you. So not like that, they were actually confused, they were in a situation, they were struggling a lot, so they could not make the current real, they could not make the right decision. But this is the time when they will make the right decision. Two of cups, 10 of cups, and empresses says that you both are true soulmate, and this birth is the one where you both will be together forever. Now I would say that please wait till September, October, or month of February 2022, and then take a decision for move on or whatever you want to take a decision. Then take a decision. By the time even universe is helping you and your spiritual growth is happening, you are already spiritually awakened and your spiritual growth will happen. So complete your spiritual journey by the time. At least try to be into spirituality, and I am seeing that they definitely you both would be together forever. Your date of birth could be your or your partner's date of birth could be 2, 20, 11, and 29, and 9, 18, and 27, 5, 23, and 14, and 3, 30, 21, and 12, 1, 10, 19, and 28. In this would be your or your partner's date of birth. So and zodiac sign could be your Aries, or Aquarius, or Leo, Virgo, and Cancer, Scorpio, and Pisces. That could be your zodiac sign or your partner's zodiac sign. I would complete this reading now, and hopefully you enjoyed this reading. Thank you guys. Have a blessed day, and God bless you.